अरे बच्चों, आज के इस टॉपिक में वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है गतिशीलता। गतिशीलता पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे गतिशीलता के कौन-कौन से गुण होते हैं और गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और जिस टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल चाहिए या वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों गतिशीलता क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो गतिशीलता का देखो मीनिंग अर्थ पहले समझो। फिजिकल अर्थ क्या होता है कि अगर यह बताता है कि इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर माने 1 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहक को कितना अपवाह वेग प्राप्त होगा। क्योंकि पता है कि अपवाह वेग तब इलेक्ट्रॉन को मिलता है जब उस पे हम प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं और विद्युत क्षेत्र लगाने पर किसी आवेश वाहक को कितना अपवाह वेग प्राप्त होगा, यही गतिशीलता होती है। तो परिभाषा कभी भी आपसे पूछे तो इस तरह लिखोगे कि किसी आवेश वाहक की विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर प्राप्त अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं। किसी आवेश वाहक की विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर प्राप्त अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं। मैंने मीनिंग बताई। गतिशीलता का मतलब होता है कि इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश वाहक को कितना अपवाह वेग प्राप्त होता है, वही गतिशीलता होती है। और इसका डिफिनेशन प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में यही लिखना है कि किसी आवेश वाहक की विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर प्राप्त अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? म्यू बराबर वी डी अपान ई। इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ लिख देता हूं मैं। इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों म्यू। क्या पढ़ेंगे? म्यू। म्यू बराबर बी डी अपान ई। ई का मतलब ई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे म्यू को क्या कहेंगे? गतिशीलता कहेंगे। वीडी क्या है प्यारे बच्चों? अपवाह वेग है। और ई क्या होता है हमारा प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है ना? अपवाह वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और विद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो चलिए इसको हम लोग इसकी प्यारे बच्चों मात्रक और बीमा इसका हम लोग निकालते हैं। तो क्या हमने पढ़ा प्यारे बच्चों? म्यू बराबर पढ़ा हमने वी डी अपान ए। म्यू बराबर क्या पढ़ लिया हमने? वी डी अपान ई प्यारे बच्चों। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसका हम निकालेंगे प्यारे बच्चों मात्रक। क्या निकालेंगे? मात्रक। अब देखो मात्रक निकालने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ई का कितना मात्रक होता है। देखो ई का जो प्यारे बच्चों मात्रक होता है, ई का मात्रक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत बार ई का मात्रक हमसे पूछा जाता है कि ई का मात्रक कौन कौन सा होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ई के 3 मात्रक होते हैं। पहला मात्रक आपका क्या होता है? पहला मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम होता है क्योंकि इसका सूत्र होता है ई बराबर एफ बाई क्यू। ई बराबर एफ बाई क्यू इसका फार्मूला होता है। तो वहां से पहला इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा इसका प्यारे बच्चों होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर आपने पढ़ा होगा। ई बराबर प्यारे बच्चों ई बराबर वी बाई एल। वी बाई एल। तो दूसरा सूत्र होता है वोल्ट प्रति मीटर। और वोल्ट को प्यारे बच्चों जब हम डब्ल्यू बाई क्यू में तोड़ दें, डब्ल्यू बाई क्यू में तोड़ देते हैं तो इसका तीसरा जो मात्रक निकल के आता है क्या हो जाता है? जूल प्रति जूल जूल बटे कुलाम इंटू मीटर। जूल बटे कुलाम इंटू मीटर। तो प्यारे बच्चों ये 3 मात्रक होते हैं किसके? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो है 3 मात्रक होते हैं और इन तीनों को प्यारे बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। पहला क्या है? न्यूटन प्रति कुलाम। दूसरा क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। और तीसरा क्या है? जूल प्रति कुलाम इंटू मीटर। ठीक है? तो चलिए यहाँ पे जो म्यू का मात्रक निकालेंगे प्यारे बच्चों, म्यू का मात्रक निकालेंगे माने गतिशीलता का जब मात्रक निकालेंगे तो इसके भी कितने प्यारे मात्रक होंगे? 3 होंगे। क्या होंगे? 3 होंगे। तो चलिए पहला मात्रक निकाल लेते हैं। क्या होगा? जब वीडी का मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों? मीटर पर सेकंड होगा। मीटर पर सेकंड। और ई का मात्रक रखते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर कूलाम बटे मीटर कूलाम बटे न्यूटन सेकेंड। ठीक है ना? मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकेंड।
दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, दूसरा अगर हमें रख दें वोल्ट बटे मीटर रख दें, तो मीटर पर सेकेंड पूरे का बटा प्यारे बच्चों वोल्ट बटे मीटर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मीटर ऊपर चला जाएगा, तो मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट इंटू सेकेंड, ये मात्रक आ जाएगा दूसरा। अगर तीसरा प्यारे बच्चों हमको निकालना है, तो तीसरे में अगर ए रख देंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और पूरे का बटा प्यारे बच्चों जूल बटे कुलाम इंटू मीटर, जूल बटे कुलाम इंटू मीटर, तो कुलाम इंटू मीटर चला जाएगा ऊपर प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू कुलाम बटे जूल इंटू सेकेंड। तो प्यारे बच्चों इसके तीन मात्रक होते हैं, सामान्यतः प्यारे बच्चों इसका ये मात्रक ज्यादा यूज होता है, मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट इंटू सेकेंड होता है, ठीक है ना। वैसे इसके तीन मात्रक मैंने बता दिया, क्यों तीन मात्रक होंगे, क्योंकि ई का प्यारे बच्चों तीन मात्रक होता है, जैसे कि न्यूटन प्रति कुलाम, वोल्ट प्रति मीटर या जूल प्रति कुलाम इंटू मीटर, तो जब रखेंगे तो हमको तीन मात्रक यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब चलिए इसका हम बीमा निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या निकाल लेते हैं, बीमा निकाल लेते हैं। बीमा निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो बीमा चलो इस मात्रक से हम इसकी बीमा निकाल रहे हैं, मीटर इंटू कुलाम बटे न्यूटन सेकंड से इसकी हम बीमा निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो मीटर की बीमा क्या होगी प्यारे बच्चों, तो मीटर की बीमा आपकी हो जाएगी यल, यल हो जाएगी। कुलाम की बीमा क्या होती है, तो कुलाम की बीमा एटी होती है, एटी लिख देंगे यहाँ पे, बटे प्यारे बच्चों न्यूटन की बीमा क्या होती है, तो न्यूटन की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू होती है, ये न्यूटन की बीमा होती है। और सेकंड की बीमा क्या होती है, तो आप कहोगे टी होती है, सेकंड बीमा क्या होती है, टी होती है। अब इसी को प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखिए एक टी से एक टी कट जाएगा और एक यल से एक यल कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस यम टी माइनस टू को ऊपर लेके जाएंगे तो एम की पावर माइनस वन हो जाएगा, टी जाएगा प्यारे बच्चों तो टी की पावर टू हो जाएगा, और बचेगा क्या प्यारे बच्चों, ए बचेगा। तो ए इसकी बीमा होती है, किसकी, गतिशीलता की बीमा होती है, यम की पावर माइनस वन टी टू ए, ये क्या होती है प्यारे बच्चों, इसकी बीमा होती है गतिशीलता की, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बीमा जो है इसकी निकल के आ गई यम माइनस वन टी टू ए। अब चूंकि बीमा प्यारे बच्चों तीन नहीं होगी, बीमा क्या होगी, एक ही होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई कि गतिशीलता क्या होती है, कि किसी आवेश वाहक की विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर प्राप्त अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं, और मैंने यहाँ पे इसका मात्रक और बीमा बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए गतिशीलता जो प्यारे बच्चों होती है, गतिशीलता सदैव कैसी होती है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होती है, धनात्मक राशि होती है, गतिशीलता सदैव धनात्मक राशि होती है। और यह आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी आवेश कैसा आपका है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता प्यारे बच्चों होल से क्या होती है, अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होती है वो होलों से क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। अब आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों धारा घनत्व एवं गतिशीलता का संबंध क्या होता है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, धारा घनत्व एवं गतिशीलता का संबंध देख लेते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे हम पहले धारा घनत्व गतिशीलता और आई का संबंध देखते हैं, ठीक है। तो म्यू और आई और आई और म्यू में संबंध, आई और म्यू में संबंध प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले हम देखेंगे आई और म्यू में संबंध देखेंगे, तो देखिए कैसे होगा। आपको पता है प्यारे बच्चों कि वीडी बराबर क्या होता है, वीडी बराबर आपका होता है आई अपान ए एन ई, सही है ना। और म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर आपका होता है बी डी अपान ई होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वीडी का मान रख देंगे, किसका मान रख देंगे प्यारे बच्चों, वीडी बराबर लिख देंगे यहाँ पे वीडी बराबर आई अपान ए एन ई रखने पर, वीडी बराबर आई अपान ए एन ई रखने पर, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर आपका आ जाएगा आई अपान ए एन ई ई, ठीक है ना, ए आ जाएगा। और ये प्यारे बच्चों संबंध किसका हो जाएगा, ये आपका संबंध हो जाएगा विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध हो जाएगा। या प्यारे बच्चों इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई बराबर ए एन ई ई म्यू, तो ए भी संबंध आपका हो जाएगा। अगर आई बराबर लिखोगे तो ए एन ई
ई म्यू, ठीक है। अब अगली हेडिंग क्या डालेंगे प्यारे बच्चों, अगली डालेंगे आई और जे और म्यू में संबंध, जे और म्यू में संबंध, यानी प्यारे बच्चों धारा घनत्व और गतिशीलता में क्या संबंध होता है, धारा घनत्व और गतिशीलता में क्या संबंध होता है। अब इसमें क्या होगा देखो, इसमें प्यारे बच्चों आपको पता है कि वीडी बराबर क्या होता है, वीडी बराबर आपका होता है जे अपान एन ई, क्या होता है वीडी बराबर जे अपान एन ई होता है, और म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर आपका होता है वीडी अपान ई, वीडी अपान ई होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे वीडी बराबर जे अपान एन ई रखने पर, जे अपान एन ई रखने पर, जब यहाँ पे आप रखोगे प्यारे बच्चों तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर आ जाएगा जे अपान एन ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है ना। तो ये आपका संबंध हो जाएगा जे और म्यू में, यानी धारा घनत्व और गतिशीलता में संबंध हो जाएगा। क्या इसको लिख सकते हैं, जे बराबर एन ई ई म्यू लिख सकते हैं, ये भी आपका संबंध हो जाएगा। किसमें प्यारे बच्चों, ये धारा घनत्व और गतिशीलता में संबंध हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट आपसे एक नंबर में चीज आपसे पूछी जाती है, तो ही मैंने लिखा है जे बराबर एन ई म्यू ई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। अब कुछ बातें यहाँ पे आप जान जाइएगा, बातें कौन कौन सी जानना आपको है कि इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, ये बात आप जानते हो। परंपरागत धारा जो होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा में मानी जाती है, ये भी आप जानते हो। गतिशीलता बढ़ाने पर प्यारे बच्चों चालकता बढ़ती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लिखिएगा जरूर कि गतिशीलता जब आप बढ़ाओगे तो चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ने पर प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घटती है, और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो होती है होलों से क्या होती है, अधिक होती है। तो मैंने आपको यहाँ पे 5 बातें बताई। पहली क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं, ये सबको पता होगा। धारा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में मानी जाती है। गतिशीलता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, और चालकता बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो होती है प्यारे बच्चों सामान्यतः होलों से क्या होती है, अधिक होती है। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ये पूरा टॉपिक गतिशीलता समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।